जय श्री राम। प्यारे भक्तों, सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर की कृपा आप सब पे सदैव बरसती रहे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद है। प्यारे भक्तों, कई कमेंट आते हैं प्रतिदिन कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही और हम बहुत परेशान हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के पास धन नहीं है, किसी की संतान कहना नहीं मानती है। तो क्या करें कि इच्छाएं पूरी हो जाएं? तो प्यारे भक्तों, भगवान नाम जप से सब कुछ होता है। चाहे कितनी ही बड़ी इच्छा हो, कोई भी समस्या हो, अगर आपका विश्वास पूर्ण है और आप निरंतरता से भगवान की भक्ति करते हो, तो ये निश्चित है कि आपकी इच्छा जरूर 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 पूरी होगी, क्योंकि ना का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन प्यारे भक्तों, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से रुकी और पूरी नहीं हो रही, तो आज हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका बता रहे हैं। देखो, अब आप ये मत सोचना कभी हम कुछ बताते हैं कभी कुछ। तरीके सारे ही अच्छे हैं, बशर्ते आपका विश्वास पूर्ण हो, क्योंकि विश्वास में ही भगवान है। आप पहले ही नेगेटिव सोचते हो, आपका मन मानता नहीं है कि क्या ये मेरी इच्छा पूरी होगी, ये तो असंभव है। तो ऐसा अगर आपके मन में आ गया ना, तो वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब तक आपका चेतन मन और अवचेतन मन, यानी कि आत्मा और परमात्मा का सामंजस्य नहीं होएगा, तब तक इच्छा पूरी कदापि नहीं हो सकती। अब आपके अंदर परमात्मा विराजमान है, यानी उसी को चेतन मन बोलते हैं। उसी तक आपने वो बात पहुंचानी है जो भी आपकी इच्छा है। तो जिस पल उस तक वो बात पहुंच जाएगी ना, उसी पल आपकी इच्छा पूरी होने के संकेत तो अवश्य 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 ही मिल जाएंगे। ये बहुतों को लाभ हुआ है। प्रतिदिन कमेंट ऐसे भी आते हैं जिनको लाभ हुआ, वो उनको लाभ इसीलिए होता है उनका विश्वास पूर्ण है। मतलब नेगेटिव वो बिल्कुल सोचते ही नहीं है। अब देखो, मान लो कोई आपकी ऐसी इच्छा है, आपको लगता है ये मेरी पूरी हो जाएगी। मान लो आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है और आपको 1,00,000 रुपए चाहिए, तो अब आपका मन उस बात को स्वीकार कर लेता कि 1,00,000 रुपए मुझे मिल सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके चेतन मन ने मान लिया। लेकिन अगर आप सोचे कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो आपका चेतन मन कहेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो फिर जब आपका चेतन और अवचेतन मन, यानी कि आत्मा और परमात्मा का सामंजस्य नहीं होता, तब तक बात नहीं बनेगी। तो अगर आपकी कोई भी इच्छा आप चाहते हैं, तो पहले अपने चेतन मन में ये दृढ़ विश्वास रखें कि ये बात मेरी पूरी होगी, निश्चय 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 ही। अब आपको करना क्या है? तरीका बहुत ही सरल है। आप अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित इच्छा पूरी होगी। देखो, परमात्मा हमारे श्वासों में विराजमान है। जब श्वासों के द्वारा आप उनको वो इच्छा बताओगे, तो आपकी इच्छा पूरी होने के अनंत गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कैसे बताने? मान लो आपको सरकारी नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए भी प्रतिदिन कमेंट आते हैं, या आपको आपकी शादी नहीं हो रही, तो आपको देखो श्वास लेनी है कैसे, ऐसी इच्छा बतानी है भगवान से। ऐसे श्वास ली, श्वास लेते समय मन के द्वारा इच्छा बताओ और श्वास ऊपर जा रही है, जब तक जैसे पूरी श्वास ऊपर गई, मन में आपने बोला कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, या आपको टीचर बनना है, मैं सरकारी टीचर बन जाऊं। कोई भी आपकी इच्छा हो सकती है। छोड़ते समय कुछ नहीं बोलना, खाली श्वास को भरते समय ही बोलना है। तो आप छोटी सी अपने उसको इच्छा को छोटे शब्दों में बना लें और श्वास भरते समय बोल लें। कितनी बार बोलना है? एक जगह बैठ के आप 2 मिनट बोलेंगे ना लगातार, तो 2 मिनट में भी कई बार बोला जाएगा। 2 मिनट तो बोले ही बोले, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय है तो ज्यादा बोले। और दिन भर मन के द्वारा श्वास ऊपर भरो, श्वास लेते रहो और इच्छा मन से बताते रहो। मतलब ज्यादा तेज श्वास लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बाहर का बैठा होता है तो वो पता नहीं क्या सोचे। इस तरह से श्वास लो कि दूसरे को आवाज ना सुने। अकेला हो तो तेज भी ले सकते हो श्वास, लेकिन अगर कोई बैठा है तो श्वास आवाज होती है, धीरे लो और फिर उस सांस के साथ अपने मन से अपनी इच्छा बताओ। तो देखो क्या चमत्कार होगा
क्यों चमत्कार होगा? क्योंकि श्वासों में स्वयं हमारे जो प्राण है, प्राणों के प्राणपति बैठे हैं और प्राणपति से आप जुड़कर अपनी इच्छा बता रहे हो। तो आप जब एक तरह से ये क्या हो रहा है, आपका प्राण जप भी हो रहा है और प्राणों के द्वारा परमात्मा को आप अपने मन की इच्छा बता रहे हो तो उस तक तुरंत पहुंचती है। ये एक प्रकार का संकल्प भी है और ये बहुत ही शक्तिशाली संकल्प होता है। एक होता है श्वास रोक के संकल्प लेना, एक होता है श्वासों के साथ। दोनों ही शक्तिशाली है, मगर जब श्वास रोक के लेते हैं तो कई बार अगर श्वास आपकी छूट गई इच्छा पूरी होने से पहले, यानी कि बोलने से पहले, तो वो आपका संकल्प टूट जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही आसान और शक्तिशाली है कि हर श्वास के साथ इच्छा बोलो तो आपकी इच्छा अति शीघ्र पूरी होगी। अब मान लो आपने आज इच्छा बोली और आपको कोई संकेत मिल गया। संकेत कैसे मिलेगा? परमात्मा किसी के द्वारा संकेत देंगे, स्वप्न में संकेत मिलेगा कि ये काम करो, इसमें सफलता मिलेगी। मान लो कोई वैकेंसी निकलाई और आपने फॉर्म भर दिया, तो लगातार बोलते रहना है। 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, जब तक वो इच्छा पूरी ना हो जाए। संकेत मिलने के बाद बोलना छोड़ना नहीं है। कई मनुष्य ऐसे गलती करते हैं, फिर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे आके छोड़ देते हैं बोलना। भगवान तैयारी कर देते हैं पूरी, लेकिन आप बोलना छोड़ देते हो। तो आप निरंतरता के साथ बोले और अपनी हर इच्छा जादू की तरह पूरी होगी, ये पक्का है। क्योंकि देरी का उसके घर में कोई काम नहीं। ये कहावत आपने सुनी होगी कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। और आपका पूर्ण विश्वास होगा तो देर भी नहीं है। आपको वो आवाज अंदर पहुंचानी है जो शक्ति अंदर है। अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।